सुना है भारत में सच बोलने पर तो इनकम टैक्स नोटिस आ जाते हैं। मंत्री साहब, भारत में सियासत का म्यार कहां जा रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप खेल और सियासत को अलग-अलग क्यों नहीं रख सकते? हमने क्रिकेट की और सियासत की शादी करवा रही है। अच्छा, आपने जनता के लिए क्या किया? ये इतनी नालायक जाहिल जनता मैंने कभी नहीं देखी। 5 साल पहले इनके घर गए थे, उस वक्त भी ये कच्चे घरों में रह रहे थे, अब भी कच्चे घरों में रह रहे हैं। देखो। अच्छा, आपने नई सड़कें नहीं बनवाई, इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छे, हम सड़कें बनाते जाएं और ये जनता ऊपर गाड़ियां मोटरसाइकिलें चला चला के तोड़ते जाए, हम इनके बाप के नौकर है क्या? अच्छा, आपने जनता के लिए नई ट्रांसपोर्ट चलाने का वादा किया था, उसका क्या बना? अच्छा, आपने वो नए शौचालय बनाने का भी वादा किया था, अरे रास्ते में मूत आ जाए उसको पकड़ो। आपने युवा के लिए क्या किया? चिल करे युवा, बीड़ी गुटखा खाए, जनता के घरों की छतें आज तक लीक हो रही है, उसका क्या? हम क्या करें? अच्छा, आपने तो जनता के लिए नए स्कूल भी बनवाने थे। वाह वाह, क्या बात, क्या वाह। क्या आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं गए? आप पर करप्शन का इल्जाम है और वो भी पूरे 50 करोड़ रुपए। और हॉस्पिटल्स के लिए क्या किया? अच्छा, आपके वजीर आजम नरेंद्र संदूर मोदी हर दूसरे दिन पाकिस्तान का नाम क्यों ले लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सच्चा साफी। नाजरीन, इस इंटरव्यू के बाद मुझे इंडिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के हमारे शो में सवालात होंगे सच्चे और उसके जवाब जो देने आए हैं वो अपने झूठ की वजह से बहुत मशहूर हैं और लोग उन्हें झूठ का विकिपीडिया भी कहते हैं। तो जी नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं इंडियन सियासत के एक वजीर। नमस्कार जी जनाब, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया भाई आपका। वाह, क्या बात है। बहुत खुश हूं यहाँ पे आके। मैं यहाँ पे आया हूं सच सच बताने। अच्छा, आप सच बताने आए, क्योंकि बाकी दुनिया, ये जनता झूठ बोले। सुना है भारत में सच बोलने पर तो इनकम टैक्स नोटिस आ जाते हैं। भाई तैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे बच्चा सा लगे, तैं अकल नहीं। वो सजा कोई नहीं होती, वो इंस्पेक्शन होती है। इतनी लंबी इंस्पेक्शन? हाँ, लगता तैं कभी कोई इंस्पेक्शन देखी नहीं। तैं स्टूडियो से बाहर निकले तो फिर है ना, बड़ी बड़ी लंबी इंस्पेक्शन होती है। ओहो, इतनी लंबी इंस्पेक्शन के बंदा खुद ही झूठ बोलना शुरू कर दे। मैंने यहां बुला के तैं ये साबित किया है, तैं मुझसे बहुत मुतासर है। जी हम मुतासर हैं, खास तौर पर मुल्क की मैशियत, मीडिया और दिमाग की रफ्तार, तीनों एक ही सिमत जा रहे हैं। ऊपर की तरफ, नीचे जमीन की तरफ। तैं बिल्कुल अनजान आदमी लगे मुझे। ये नीचे नहीं जा रहे, ये जमीन से जुड़ने की, मोहब्बत की पॉलिसी है। वाह, यानी गिरावट, नीचे गिरना भी आपकी पॉलिसी है। का मतबल है तेरा? मंत्री साहब, भारत में सियासत का म्यार कहां जा रहा है? भारत में पॉलिटिक्स का म्यार बहुत ऊंचा जावे, सियासत नहीं अवाम ऊपर जा रही है। तैं अनजानों वाली गुफ्तगू करे। हमने अवाम जनता को एक खुसूसी लाइन दी हुई है, डेथ लाइन यानी लाइफ लाइन। अच्छा, ये वही लाइन है जिसमें सियासतदान बहुत पीछे और अवाम आगे निकल जाती है। आगे क्या, बल्कि ऊपर अगले जहान की तरफ निकल जाती है। अच्छा, आप कैसे लोग हैं कि पेट्रोल को महंगा करके तो आप कहते हैं कि मैशियत ऊपर जा रही है? जितना पेट्रोल ऊपर जावे इतनी हमारी मैशियत भी ऊंची ऊंची लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैशियत ऊंची लगती जरूर है, मगर अवाम की चीखें इससे भी ऊपर हैं, ऊंची। अवाम माइक पे आके चीखे, बड़े बड़े स्पीकरों पे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप खेल और सियासत को अलग-अलग क्यों नहीं रख सकते? हमने क्रिकेट की और सियासत की शादी करवा दी है, इनका गठबंधन करवा दिया है, इनके साथ साथ फेरे दिलवा दिए हैं आपस में,
अब ये नहीं अलग रह सकती। अच्छा, तो फिर आप स्टेडियम के बाहर एक वोटिंग मशीन भी लगवा दें ताकि अवाम मैच खत्म होने के बाद वोटिंग भी कर सके। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर मने डर लगे कि कहीं जनता खेल मुखालिफ पार्टी को वोट ना दे दे। और ना ना, बिल्कुल आप डरे ना। वैसे भी अवाम आपकी हुकूमत और आपकी पार्टी से बहुत डर रही है। हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं मोदी जी की क़यादत में। अच्छा, आपने जनता के लिए क्या किया? जनता के लिए? हम क्या करें जनता के लिए? ये इतनी नालायक जाहिल जनता मैंने कभी नहीं देखी। क्या मतलब? मतलब ये कि ये 5 साल पहले आए, हमें वोट डाला और वहां पे जाके राजनीति करके चले गए। दोबारा आके पूछा ही नहीं कि मंत्री जी कोई चीज तो नहीं चाहिए। मतलब हमारा घर छोटा सा था, 5 मरले का घर, हमने महल बना लिया, मगर ये जनता ही नहीं हमारे पास। 5 साल पहले इनके घर गए थे, उस वक्त भी ये कच्चे घरों में रह रहे थे, अब भी कच्चे घरों में रह रहे हैं। देखो, हमारा 5 मरले से 40 एकड़ में घर बन गया, ये अभी के अभी उसी कच्चे घर में रह रहे हैं। अब हम क्या करें? ये आता ही नहीं है पूछने के लिए कि मंत्री जी को चीज तो नहीं चाहिए आपको। अच्छा, आपने नई सड़कें नहीं बनवाई, इसकी क्या वजह? कमाल करते हो भाई तुम। नई सड़क? ये इतनी भ्रष्ट किस्म की जनता है, इनके लिए नई सड़क बनाई। नई सड़क बनी है, साइड से गाड़ी लेके गुजरो, ऊपर गाड़ियां मोटरसाइकिलें चला चला के सड़क तोड़ दी। वाह वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवाम को नई सड़क के ऊपर से गाड़ी लेके नहीं जाना चाहिए। भाई नई सड़क बनाई है, उसको जरा साइड से गुजर जाओ, उसके ऊपर से गुजर रहे हैं ये। आप नई सड़क बनवा दें। नई सड़क बनाने की जगह कहां है? कहां बनाए? जगह ही नहीं है साइडों पे। अरे जगह क्या, वो जो टूटी हुई सड़क है उसी के ऊपर बनवा दें नई सड़क। बहुत अच्छे, हम सड़कें बनाते जाएं और ये जनता ऊपर गाड़ियां मोटरसाइकिलें चला चला के तोड़ते जाए। हम इनके बाप के नौकर है क्या? अच्छा, आपने वादा किया था कि जनता के लिए आप रोजगार का इंतजाम करेंगे, वो क्यों नहीं किया? रोजगार का क्या पागल हो गए हो तुम भी, बिल्कुल तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। ये जनता क्या करेगी रोजगार? ये तो इतनी नल्ली नलायक जनता है, ये 11 बजे सोई उठती है, और अगर इसको हम किसी रोजगार पे बिठा देगा तो ये सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा। सुबह 7 बजे उठेगा, जल्दी जल्दी में तैयार होगा, बॉस की झिड़कें खाएगा, ठीक है, परेशान होगा, काम का बर्डन होगा, टेंशन होगा। इसलिए हमने इस जनता को रोजगार दिया ही नहीं, ताकि ये रिलैक्स रहे, चिल रहे। आफरीन है भी आप पर। अच्छा, आपने जनता के लिए नई ट्रांसपोर्ट चलाने का वादा किया था, उसका क्या बना? वाह 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 वाह, इतनी लाडली जनता, वाह क्या बात है। इसको ट्रांसपोर्ट भी नई चाहिए और सस्ती चाहिए, वाह। अच्छा, आपने वो नए शौचालय बनाने का भी वादा किया था, बनाया शौचालय, तुम्हें क्या बताए? ये इतनी पागल नलायक जनता, हमने शौचालय बनाया, वहां पे जाके मूतना शुरू कर दिया। अरे गवर्नमेंट ने कोई तुम्हें चीज बना के दी है, उसका ख्याल रखो, उसकी सफाई रखो। मूतना है तो घर से मूत के आओ। अगर रास्ते में मूत आ गया तो, अरे रास्ते में मूत आ जाए उसको पकड़ो। किसको? तुम बिना दिमाग से खाली खोपड़ी लेके फिर रहा है। रास्ते से कहीं कोई चीज पकड़ो, कोई बोतल पकड़ो, उसमें मुंह दो। यानी जनता अब बोतलें ढूंढती फिरे मूतने के लिए। अरे जनता के लिए क्या क्या करें भाई? आपने युवा के लिए क्या किया? ये युवा, इसी युवा की बात कर रहा है तू? हाँ, तो और क्या? ये जो युवा गुटखा सुपारी पान खावे, बीड़ी पिए, इसको क्या करना नौकरी करके? ये मैं इस युवा के लिए पैगाम दूंगा, ये चिल करने का दिन है। ना नौकरी ना टेंशन, चिल करो, फारिग फिरो, एंजॉय करो, यही लाइफ है। जब काम में रोजगार में पड़ गया तो टेंशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
चिल करे युवा, बीड़ी गुटखा खाए, घूमे, रात को फिल्म देखे, सुबह को सो जाए। क्या मतलब ये युवा जो सारी रात जागे, सुबह को सोए, इसने खाक कारोबार करना है। इनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अपने बच्चों को कह रहे हैं कि काम करो, फैक्ट्रियां लगाओ। बिल्कुल सही, ताकि ये युवा वहां से फायदा हासिल कर सके। अच्छा, आपने जनता के लिए और क्या क्या किया है? और क्या करें भाई जनता के लिए? घर में एसी लगवाया, वो किसने लगाया? जनता ने। सही। और हमारी बिटिया की शादी हुई, 6000 बंदा रोटी खा के गया वहां पे। वो कौन थे? जनता। हाँ, जनता देखो कितना खाना खा गए। अब हमने अपने भाई को पेट्रोल पंप लगवा के दिया, उसका फायदा किसको हुआ? जनता को। वाह, अरे भाई, वो वहां से पेट्रोल कौन भरवाएगा? कौन भरवा रहा है? जनता। हाँ, जनता ही पेट्रोल भरवाएगी, और कौन भरवाएगा? लेकिन महंगा पेट्रोल। और हम क्या करें जनता के लिए? जनता के घरों की छतें आज तक लीक हो रही हैं, उसका क्या? हम क्या करें? हम नीचे बाल्टी लगा रहे हैं। ये जनता खुद करे, चूना गारा मिक्स करके लगाए वहां पे जहां से लीक हो रहा है, नीचे मुंह आट के बैठे हुए हैं। अच्छा, आपने तो जनता के लिए नए स्कूल भी बनवाने थे। वाह वाह, क्या बात है, क्या वाह। अरे इतनी लाडली जनता, इनको पढ़ने के लिए वाह, नई बिल्डिंग चाहिए, स्कूल चाहिए। घर में बैठ के पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो। नहीं, सही, बिल्कुल। आजकल तो स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, यूट्यूब पर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। जो पढ़ते हैं बच्चे, वो स्कूल जाना जरूरी नहीं है, घर में बैठ के पढ़ो, साथ घर का काम भी करो। क्या आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं गए? थू थू थू, झूठ झूठ झूठ। हमने कमाया किस लिए? अगर हमारे बच्चों ने भी पढ़ना है, कारोबार करना है, तो फिर हमने कमाया किसके लिए? हमने कमाया इसीलिए कि हमारे बच्चों को ना पढ़ना पड़े, ना कुछ करना पड़े। आप पर करप्शन का इल्जाम है, और वो भी पूरे 50 करोड़ रुपए की। देखो हमारी मासूमियत पे भी तुम लोग शक करते हो। वाह ना, 50 करोड़ की करप्शन भाई मैंने नहीं की। मैंने वो 50 करोड़ फंड मिला था सड़क बनाने के लिए, उसमें से मैंने 10 करोड़ खुद रखा, बाकी के 40 करोड़ बकाया, 40 करोड़ बचा। ठीक है, वो 10 करोड़ मैंने रखा, उसका पता चल गया एक पत्रकार को, उसकी जबान बंद करवाने के लिए 5 करोड़ रुपया उसको दिया। किसको? पत्रकार को। और किसको? ताकि वो सुर्खी मुर्खी ना लगाए। फिर क्या? उस पत्रकार को 5 करोड़ दिया है, इसका पता चल गया एंटी करप्शन वालों को, है? उसको 10 करोड़ रुपया दिया, बाकी के 25, वाह, बाकी का 25। एंटी करप्शन को 10 करोड़ रुपया दिया, ये पता चल गया अपोजिशन को। उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि ये देखें ऐसे होगा। उनका मुंह बंद करवाने के लिए 10 करोड़ उनको दिया, बाकी का 15 करोड़, वाह, उसका भी हिसाब ले लो। लोकसभा इजलास में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने लगा मेरे ऊपर, उन सबको चुप करवाने के लिए 10 करोड़ रुपया दिया, तो बाकी का 5 करोड़, वाह। अरे जहां पे तुम्हें क्या पता हो, इतनी टेंशन, इतनी हेडेक हो गई, फिर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं चला गया लंदन। हाँ, बड़ी टेंशन होगी आपको। ओहो, बनता था लंदन जाना आपका। वहां पे घूमा फिरा, कसीनो, बार, डांस, अयासी, 4 करोड़ 50 लाख रुपया वहां पे लग गया। अच्छा, 4.5 करोड़ आपने वहां खर्च कर दिया, और बाकी के 50 लाख बताऊंगा 15 लाख रुपया दिया ठेकेदार को सड़क बनवाने के लिए, और बाकी 35 लाख रुपया वो 35, वाह। अरे तय बड़ा कमाल आदमी है, तेरी वजह से आज मैं क्लियर हो जाऊंगा। बाकी का जो 35 बचा उसको उद्घाटन पे लगा दिया, मसूरी पे लगा दिया, स्टीमर, बैनर, पोस्टर, अपनी मशहूरी पब्लिसिटी पर लगा दिया, लेकिन सड़क तो बनी नहीं।
क्यों नहीं बनी भाई, मैंने खुद बनवाई वहां पे खड़े होके ठेकेदार से। कच्ची सड़क, कच्ची क्यों? वो इसलिए भाई अवाम है, ये जनता है, ये मोटरसाइकिलों से गाड़ियों से गिरती मिरती है, तो उनको चोट रगड़ ना लगे, सर लग के फटे ना, इसलिए कच्ची सड़क रखी। सही कह रहे हैं आप, पक्की सड़क पर तो वाकई चोट लग जाती है, और कच्ची सड़क पर जनता गिरेगी तो चोट तो नहीं लगेगी। मैं तो आवाम जनता की खिदमत के लिए ही लगा हूं दिन रात। अच्छा, आपने ईवीएम मशीन के हक में बात की, वोटिंग बैलेट पेपर पर ठीक नहीं थी? वाह क्या बात है। अब बैलेट पेपर और ईवीएम, फर्क ये है कि ईवीएम में अंगूठा लगाओ, वोट डालो, अपने ठप्पे के ऊपर निशान लगाओ, चले जाओ। ये जनता बैलेट पेपर को लपेट कर जेब में डालकर वो बेचती थी। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह जनता कहीं से भी कोई चीज या पैसे हासिल करे। अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि जनता कहीं से कोई चीज कमा ना ले, कोई पैसा रुपया। आपने लोड शेडिंग के लिए कुछ नहीं किया, वो बिजली तो वैसे ही जा रही है। वाह, हम खात्मा, लोड शेडिंग का खात्मा करते रहे करते रहे करते रहे। रा तुम भी तो को अपनी ख्वाहिशात का खात्मा करो रा, जब तुम एसी चलाओगे। वाकई वाकई एसी बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, गर्मी में बैठना चाहिए। तुम एसी चलाओगे, बिजली की कंज्यूमिंग ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो बिजली की कमी होगी, शॉर्टफॉल होगा, शॉर्टफॉल होगा तो लोड शेडिंग होगी। तो हम क्या करें भाई? अच्छा, आपने आटा सस्ता नहीं किया, इसकी क्या वजह? वाह वाह, हर काम हर काम हर काम नेता करे। अरे जनता क्या कर रही है? 8-8 रोटियां जनता खाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आवाम को भूखा रहना चाहिए। रोटी नहीं खाएंगे तो आटा सस्ता हो जाएगा। जब जनता इतना खाएगी तो आटे की कमी तो होगी, जब कमी होगी तो महंगाई होगी। आपने चीनी सस्ती नहीं की, चीनी चीनी वाह, इतने गिलास भर भर के गोल गोल के शरबत पियो, हलवे खाओ, तो चीनी की शॉर्ट फॉलिंग होगी, और शॉर्ट फॉलिंग होगी तो महंगाई होगी। अब वाकई शरबत नहीं पीना चाहिए, हलवा नहीं खाना चाहिए, खाना छोड़ दो ताकि शॉर्ट फॉलिंग खत्म हो जाए और लोग खरीदे ही ना। बिल्कुल, तो ऑटोमेटिक चीज सस्ती होगी। ये सब आप जैसे मंत्रियों को अच्छा लगता है, शरबत पिए, हलवा खाएं। ये जनता को ना हलवा खाना चाहिए ना शरबत पीना चाहिए। अच्छा, आज तक ट्रेन के टिकट ब्लैक होने से नहीं आप रोक सके, इसकी क्या वजह? यानी वाह, जो ठेकेदार है, जो बाहर बंदा ठेका ले रहा है, वो कहीं से कमाए ना है। ये अवाम को लग्जरी सफर चाहिए, मुंह में पान रखा हुआ है, खिड़की खोली, बाहर थूक फेंक दी, शौचालय इस्तेमाल किया। वाह, इस अवाम को और क्या क्या सहूलतें चाहिए। मने खुद रेलवे की टिकट नहीं मिली, मने जहाज पे जाना पड़े, एरोप्लेन पे। आपने बाढ़ ज़दा यानी सैलाब जहां पर आया, उन इलाकों के लिए क्या किया आपने? किया ना और क्या करें, हम फैमिली के साथ गया, वहां पे कैंपिंग की, मैगिनेट किया हुआ चिकन फ्राई करके वो खाया। अच्छा, ये जो जनता डूब रही थी, इसके लिए क्या किया आपने? जनता वहां क्यों बैठी हुई वहां पे? पानी आ रहा है, भाग जाओ वहीं पे। अच्छा, आपने हेल्थ सिस्टम और हॉस्पिटल्स के लिए क्या किया? वाह वाह, हर काम मैं नहीं करना है। वाह, यानी जनता अपना लाइफस्टाइल ठीक ना करे, अपना खाना पीना ठीक ना करे तो बीमार होगी। अगर ये सारा कुछ अपना ठीक कर ले, जिम जाए, एक्सरसाइज करे, ये बीमार हो ही ना, और बीमार होगी नहीं तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेल्दी रहें, बीमार होंगे नहीं तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मैं हॉस्पिटल में एक बेड पे 4-4 मरीज लटा रहा हूं। एक बेड पे 4-4, वो क्यों? ताकि ये जनता आपस में मोहब्बत प्यार से रहना सीख जाए। हाँ, ताकि अवाम आपस में प्यार मोहब्बत से रहना सीखे। वाह वाह वाह, आपकी पॉलिसियों की दाद देनी पड़ेगी। और क्या करें हम जनता के लिए? आपने आजकल की नस्ल के लिए क्या किया? आजकल की नस्ल के लिए क्या करें हम? अच्छा, आपके मीडिया के झूठ की तारीफें पूरी दुनिया कर रही है।
रा बिल्कुल ठीक कहा तने, रा बिल्कुल बिल्कुल 100% ठीक बोला तैं। रा गोबर आरिया ने इतना झूठ बोला कि तने क्या बताऊं। रा उसने ये ऐलान कर दिया हम कराची पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए। अरे सुबह आंख खोली तो अपनी बैठक में बैठा हुआ था। इस झूठ बोलने पर आपके मीडिया को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। इस पे तो उसको ऑस्कर बनता है, बल्कि ऑस्कर नहीं दो भास्कर बनता है। हमारा मीडिया तो नेशनल लिस्ट है। नहीं, आपका मीडिया तो नरेंद्र संदूर मोदी लिस्ट है। रातें कहता रहा नरेंद्र तो अब बस हमारी जिंदगी का एक वो डरावना ख्वाब बन गया है। जी जी बिल्कुल। हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बड़ा मजबूत है, बड़ा। लेकिन बशर्त ये कि एक्सप्रेशन वो ही होने चाहिए जो आपके पार्टी के स्क्रिप्ट राइटर ने लिखे हैं। हाँ, तय बड़ा सियाना है वो। तने पता है कि मोदी का जो राइटर है वो गलत मलत स्क्रिप्ट लिख के ले आए। रहते हैं हंस रहा है, ये मोबल वतनी है। अच्छा, आपके वजीर आजम नरेंद्र संदूर मोदी हर दूसरे दिन पाकिस्तान का नाम क्यों ले लेते हैं? पाकिस्तान की बात करेगा तो उसके ऊपर ध्यान पड़ेगा मोदी के ऊपर, वरना वो तो पड़ी हुई लाश बन गया था, उसको कोई देखता ही नहीं था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मोदी साहब रोज सोए उठते हैं तो यही सोचते हैं कि आज पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है। तने पता ही नहीं है, तने पता ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का तनाजा छेड़कर अवाम को मुतहद करने का ये वह तरीका है। बड़ा अच्छा तरीका आपका। तो अगली बार अवाम को किसके खिलाफ मुतहद करेंगे? अपने वादों के खिलाफ, अपनी कारकर्दगी के खिलाफ, या अपने ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के खिलाफ? रहते हैं अच्छा भला सियाना लगे, खोपड़ी वाला लगे। तो नाजरीन, ये थे वजीरे झूठियात, यानी झूठ बोलने के वजीर। इनके झूठ आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।